डॉक्टर साहिबा हमारे साथ चूंकि मौजूद हैं तो यहीं से उनसे पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहिबा क्यों शहबाज शरीफ साहब को ये कहना पड़ा कि अगर मुझ पे दबाव डाला गया तो मैं दबाव नहीं बर्दाश्त करूंगा बल्कि मैं इस्तीफा दे जाऊंगा। कौन सा दबाव है उनके ऊपर और कौन डाल रहा है ये दबाव? जी बहुत शुक्रिया आपको अपने शो में बुलाने का। मुझे बात ये है कि जो ये फैसला हुआ है इसके ऊपर अगर थोड़ा सा हम गौर करें, एक बात सुनी थी, एक लफ्ज सुना था कि क्रिएटिविटी के साथ इंटरप्रिटेशन की जाए दौरान समा, आपने भी सुना होगा। तो हमने देखा कि वाकई बहुत क्रिएटिव फैसला किया गया। इस हद तक क्रिएटिविटी हो गई कि बहुत धुंधला गई हकीकत, आईन और कानून क्या कहता है और जो फैसला आया वो। तो बहुत अदब के साथ मैं ये कहूँगी कि हमारी आला अदलिया ने बहुत क्रिएटिविटी दिखाई कि वो लोग जो कि प्लीडिंग का हिस्सा ही नहीं थे, वो लोग जिन्होंने सीटें मांगी ही नहीं, वो जमात जिसने कि ये कहा ही नहीं या कोई क्लेम ही नहीं किया, उसको सीटें दे दी गई। यहाँ तक कि वो लोग खुद, आज आपने देखा होगा कि उनके लीडर्स ये कह रहे थे, कहते सुनाई दिए गए कि हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि हमें ये सीटें मिल जाएंगी और हमने तो सोचा ही नहीं था कि इतना ज्यादा फैसला हमारे हक में हो जाएगा। तो मैं समझती हूँ ये बड़ी क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन हुई कॉन्स्टिट्यूशन की। अब इसको आप रीराइटिंग भी कॉन्स्टिट्यूशन का कह सकते हैं और हम पहले भी देख चुके हैं 63A को किस तरह से रीराइट किया गया, जब पंजाब में जो लोगों ने वोट दिए ये कहा गया कि ना उनको काउंट किया जाएगा और उन लोगों को डीसीट भी कर दिया जाएगा। आज फिर हम वही चीज देख रहे हैं। बदकिस्मती से इस तरह के फैसले पहली दफा नहीं हमारी। लेकिन डॉक्टर साहबा ये जो आप बात कर रही हैं, चूंकि अब आपने फैसले पे बात शुरू की है तो इस पे ही थोड़ी डिस्कशन करते हैं। इस पे जो जवाब आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये सिर्फ 8 जजेस का फैसला नहीं है। चीफ जस्टिस समेत 11 जज ऐसे हैं जिन्होंने ये लिखा है कि ये जमात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्लिमानी जमात थी और है, और ये सीटें उन्हें मिलनी चाहिए। जो डिफरेंस आया है वो सिर्फ सीटों की तादाद के हवाले से आया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ये समझते हैं कि वो 39 लोग जिन्होंने बयान हल्फी में नाम लिखा हुआ था पीटीआई का, ये सीटें उनको मिलनी चाहिए, जबकि बाकी 2 ने सिर्फ ये इख्तिलाफ किया, 3 ने, कि नहीं जिन्होंने बाद में एसआईसी ज्वाइन की वो भी बेसिकली चूंकि पीटीआई के मेंबर हैं तो इसलिए उन्हीं को मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये कि 11 जजेस के फैसले को आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो 11 जजों का फैसला है वो दुरुस्त नहीं है और वो रीराइट कर रहा है आइन कि जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई को ये नशस्तें मिलनी चाहिए। देखिए पीटीआई को अभी इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि कहीं पे ये नहीं कहा गया कि पीटीआई एक जमात नहीं है, और आज भी उनकी वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है पीटीआई एक लिस्ट ऑफ जो उनकी पार्टीज हैं उसमें पीटीआई का नाम शामिल है। पीटीआई को ये किसी ने नहीं कहा कि वो ये जमात नहीं है, उनसे सिंबल लिया गया। दैट्स अ डिफरेंट एक चीज, उसमें अब क्या जाए। लेकिन उन्होंने खुद ही ये फैसला किया ना, और उन्होंने एक कह दिया और उन्होंने ये अपना हल्फ दे दिया कि हम इस जमात में हैं। आज उनको ये कहा गया है कि उस हल्फ की कोई अहमियत नहीं है। आप दोबारा से सोचें कि आपने किस पार्टी में आना है, इस चीज के ऊपर गौर करें ना। उन्होंने अपनी मर्जी से आजादाना, डॉक्टर साहिबा वो कॉन्टेक्चुअल है ना, वो उस उन्होंने ये जब सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि इलेक्शन कमीशन ने इंटरप्रिटेशन गलत की बल्ले के निशान के फैसले की, तो उसके बाद जो अगले 3 दिन बहस हुई, चूंकि हम सब लाइव प्रोसीडिंग्स देख रहे थे, तो वो थी ही इस नुक्ते पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वहीं पर थी, उनके उम्मीदवार भी वहीं पे थे, ये इलेक्शन कमीशन की गलती थी कि उन्हें आज़ाद करार दिया। और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट इस कॉन्टेक्स्ट में इस नतीजे पे पहुंची कि अब ये जो लोग हैं जिन्होंने अपने बयान हल्फी में लिखा हुआ है कि वो पीटीआई के लोग थे, कागजात नामजदगी में लिखा हुआ है वो पीटीआई के ही लोग थे, वो कभी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो ही नहीं सके, इसलिए क्योंकि वो एक गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई। तो उन्होंने उसको करेक्ट किया, बेसिकली जो गलती इलेक्शन कमीशन की थी। हम इनके 4 साल दौर में भी यही कहते रहे कि ये नाअहल है, नालायक है, और इन्होंने जिस अपनी 3.5 साल पौने 4 साल की हुकूमत में पाकिस्तान को जिस तबाही के दहाने पे पहुंचाया अपनी नालायकी से। जी डॉक्टर साहब जी बात करिए। अपनी नालायकी से और अपनी नाअहली से
वो भी सबने देखा। अभी जब इनको इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का कहा गया तो इनसे सही तरीके से इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी नहीं हुए, और उसके बाद इन्होंने खुद ही बावजूद इसके कि बहुत ज्यादा वकला हैं इनकी जमात में, इन्होंने खुद फिर ये गलत फैसला किया ना कि हम सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो जाते हैं। इनको ये तो कहा ही नहीं गया कि आप जमात नहीं हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही ये फैसला कर दिया। बहरहाल यही तो बात है ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि इलेक्शन कमीशन ने ये तय किया कि ये आजाद है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कह रहा है कि ये उन्होंने तय नहीं किया, ये इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कहा कि आप आजाद हैं। उन्होंने उनको पीटीआई के हलफ नहीं जमा कराने दिए गए, और उनके जो हलफनामे उन्होंने 7 सर्टिफिकेट जमा कराए वो उनको वापस किए इलेक्शन कमीशन ने कि आप नहीं जमा करा सकते पीटीआई के। दिस इज द प्रॉब्लम जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेट की। जी, इलेक्शन कमीशन तो अपना जवाब खुद देगा, लेकिन मैं ये जरूर यहाँ पे कहूंगी तो एक बेसिक बात है वो ये है कि वो क्लेमेंट ही नहीं थे, उनकी वो थी ही नहीं, वो आए ही नहीं थे, दे वर नॉट पार्ट। उनको कहा गया, बारहा कहा गया प्रोसीडिंग्स में, हम देखते रहे कि पीटीआई वाले क्यों नहीं आ रहे, और वो सुनते रहे, उसके बावजूद वो नहीं शामिल हुए मुकदमे में, और उसके ना शामिल होने के बावजूद उनके लिए ये सारी सहूलियात फराहम कर दी गई कि उनको शामिल भी किया जाए, उनकी पुरानी जो भी उन्होंने हल्फनामे दिए वो भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिए जाए, और ये भी कहा जाए कि वो अपनी मर्जी से आए और सीट्स ले लें, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो कि एक्चुअल क्लेमेंट थी उनको बिल्कुल ही पर्दे से खत्म कर दिया गया। तो बात ये है कि ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, और हमने 2018 के इलेक्शन भी देखे थे जिसमें कि आरटीएस दिखाया गया। मैं अपने हल्के की भी बात आपको बताती हूँ, ननकाना साहब उस वक्त हल्का 118 था, आज हल्का 112 है, जहाँ पे ये इलेक्शन हुए और रात को आरटीएस दिखा दिया गया। सुबह तक 2000 से कम वोटों से पीटीआई के जो कैंडिडेट थे वो जीते, और 11,000 वोट जो है वो जाया किए गए। और सिर्फ मैं ही नहीं, तमाम कई हल्के ऐसे उस वक्त लोगों ने, हम सब ने बात की, हमने मुकदमे भी किए, लेकिन हमें कहीं से कोई रिलीफ ना मिल सकी। जब पीटीआई के साबका चेयरमैन है, उनको तो यहाँ तक रिलीफ मिलती है कि उनको ये भी कहा जाता है कि उनका इंतजार आप याद करें कितना कितना किया जाता था जब नहीं आते, और ये भी कहा जाता था कि हो सकता है ये जजमेंट क्योंकि वो चावल कर रहे थे उन्होंने सुनी ही ना हो, तो इसलिए उनको इस बात पे माफ कर दिया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि सवाल ले लीजिए डॉक्टर साहिबा। जी डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपका जो ये पूरा मौक़िफ़ है, इसको हम अगर सच भी मान लें, ये मान लें कि उनको लाड किया गया, उनका इंतज़ार किया गया, उनको ज़बरदस्ती बग़ैर मांगे सब कुछ मिल गया, फिर भी अब जो फैसले आ गए, कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया और आज जो इद्दत केस में फैसला आया, आप बतौर एक सियासी वर्कर के क्या समझती हैं कि इन दोनों फैसलों के मुल्की सियासत पे कोई असरात मुरतब होंगे? देखिए, जो सीट्स वाला फैसला है उससे तो हमारी जो हुकूमत है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारी इत्तेहादी जमातें हमारे साथ हैं, हम अभी भी इस वक्त इत्तेहादी जमातों के साथ मेजॉरिटी में हैं, और ये लोग अब आएंगे लेकिन अभी भी इनकी मेजॉरिटी उस तरह से तो नहीं बनेगी। और हमारी हुकूमत जो है उसका फोकस, मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, उनका फोकस इस वक्त मईशत की बहाली। आपने देखा कि IMF का भी आज हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, जो कि मैं समझती हूँ बहुत खुशहाली बात है। और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब का और तमाम उनकी जो टीम है उसका फोकस ये है कि पाकिस्तान को उस बहरान से निकाला जाए जिसमें कि प्रीवियस गवर्नमेंट, PTI की जो गवर्नमेंट थी वो उसको झोंक के चली गई। ये IMF अग्रीमेंट इसी गवर्नमेंट ने किया था, लेकिन इसके बावजूद जब इनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो उन्होंने बीच में ही उस एग्रीमेंट को तोड़ा, और ये तोड़ के तो चले गए। उस वक्त भी इन्होंने आइन को तोड़ने की कोशिश की। आपको याद होगा कि जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, इन्होंने उस वक्त उसके बाद आइन को तोड़ते हुए असेंबली को तोड़ने की। चलिए अब तो हम आज की बात करें। डॉक्टर साहिबा ये फरमाइएगा, अच्छी बात हो गई कि ये हो गया मुआहदा, और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ हुकूमत जो है वो रिलीफ देने के कामयाब हो, रिलीफ देने में लोगों को। लेकिन ये फरमाइएगा कि अभी राना सनाउल्लाह साहब का भी स्टेटमेंट में देख रही थी, और भी काफ़ी वज़रा का स्टेटमेंट ऐसा ही था कि हम रखेंगे इमरान खान को, जेल में ही रखेंगे। तो इस तरह की बातों से तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है कि भाई हमने निकलने नहीं देना।
اگر آئین اور قانون کے مطابق مقدمات ہیں تو عدلیہ کو اس کا فیصلہ کرنے دیں. آپ لوگوں کی طرف سے اس طرح کے سٹیٹمنٹس آنا تو یہ اندیا دیتا ہے کہ جیسے کوئی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. دیکھیے ہماری طرف سے کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہے. آپ تمام جتنے بھی کیسز بنے ہیں ان میں سے حکومت نے تو کوئی کیس نہیں نہ بنایا, نہ ہی ہماری پارٹی نے کوئی کیس بنایا. یہ کیسز تو وہ ہیں جو ان کے اوپر بنے, خود ہی بنے, کوئی نیب نے بنایا, کوئی ان کے پرسنل جو بھی چیزیں ہیں ان کے سابقہ شوہر نے بنایا, اور باقی جو کیسز ہیں وہ وہی ہیں. اس میں حکومت تو انٹرفیئر نہیں کر رہی. جس میں ان کو ریلیف مل رہی ہے وہ اس میں مل رہی ہے. تو پھر یہ کہہ کیوں رہے ہیں وزراء کہ ہم نہیں نکلنے دیں گے, ہم رکھیں گے ہر صورت اندر؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں یہی تو کہہ رہی ہوں, اگر انڈیپینڈنٹلی کیسز بن رہے ہیں تو آپ لوگ کیوں ذمہ داری بلا وجہ اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں؟ دیکھیے یہ تو وہ جنہوں نے کہا ہے وہی اس کا جواب بہتر طریقے سے دے سکیں گے. لیکن یہ ضرور میں کہوں گی کہ عمران خان جو ہیں سابقہ چیئرمین پی ٹی آئی, وہ جب بھی اپنی باہر آتے ہیں اپنی جماعت کو, تو آپ دیکھیں کہ کس کس قسم کا فیصلے وہ کرتے ہیں. جب وہ ابھی نہیں تھے حکومت میں تو آپ کو یاد ہوگا وہ عوام کو ایک سول نافرمانی کے اوپر اکسایا کرتے تھے. کس طرح وہ بلز جلایا کرتے تھے, کس طرح وہ سب کو کہتے تھے کہ آ جاؤ, کس طرح انہوں نے دھرنا دے کے پاکستان کو بہت ساری چیزوں میں انہوں نے پیچھے ڈال دیا. چائنا کے پریزیڈنٹ نے تبانہ کا سیپیک کا معاہدہ کرتے ہوئے وہ بہت مہینے آگے چلا گیا. اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں کی, سی ٹی وی پہ حملہ کر دیا. اس کے بعد جو ہے اسمبلی, اس کے باہر انہوں نے کس کس قسم کی چیزیں کی. اور اس کے بعد جب یہ حکومت میں نہ رہی تو انہوں نے اشتعال دلا کے, کیونکہ ان کی اپنی ویڈیوز اس میں موجود ہیں, ان کے اپنے لوگوں نے یہ ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں. یہ نہ بھولیں کہ یہی سابقہ چیئرمین وہ تو جب اگر کوئی نیکسٹ وہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہی آپ پکڑیں گے نا. اب اس وجہ سے کسی کو آپ بند تو نہیں رکھ سکتے. لیکن بہرحال ایک بریک مجھے لینا ہے, بریک